हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? हैप्पी, हेल्दी? ओके, लेट अस स्टार्ट टुडेज टॉपिक। जर्नल कर रहे हैं हम। तो आज दी 2 प्रॉब्लम्स करेंगे रिलेटेड टू जर्नल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्रिपेयर करना है परफॉर्मा ऑफ जर्नल। और कितने कॉलम है यहाँ पे हमारे जर्नल के? 5 कॉलम। फर्स्ट ऑफ ऑल डेट, सेकेंड पार्टिकुलर, LF and 2 column amount, LF amount debit, amount credit। ये साइड में मैंने लाइन लगा दी है, यहाँ थोड़ा सा रफ काम कर लेंगे अपना वर्किंग नोट का, ठीक है। तो चलते हैं प्रॉब्लम पे। तो ट्रांजैक्शन है आपका, सोल्ड गुड्स टू हर्ष फॉर 50,000 एंड 20% ट्रेड डिस्काउंट। लिख लेते हैं जो भी ट्रांजैक्शन है। सोल्ड किया है हर्ष को 20,000 एंड 50,000, 20% ट्रेड डिस्काउंट, 50,000 20% ट्रेड डिस्काउंट। अब सोल्ड टू हर्ष, क्या ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है? यस, इट इज ए क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अगर आगे क्वेश्चन में कुछ और ना दे रखा होगा, अगर क्वेश्चन में दे रखा होगा कि पे कर दिया है, तो उस हिसाब से हम कैश और क्रेडिट में कर लेंगे। तो देखिए, एंड 5% कैश डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट, इसका मतलब कैश पेमेंट तो वो कर रहा है, कंपनी ने उसे ऑफर किया कैश डिस्काउंट। कंपनी ने हर्ष को कहा कि हम आपको 50,000 का गुड्स 20% ट्रेड डिस्काउंट पे सेल कर रहे हैं, अगर आप आज ही पेमेंट करोगे तो हम आपको 5% कैश डिस्काउंट और दे देंगे, ठीक है। हर्ष ने क्या किया? हर्ष पेड 40% इमीडिएटली थ्रू ए बैंकर्स चेक। हर्ष ने 40% पेमेंट चेक के द्वारा आज ही कर दी। 40% पेमेंट चेक द्वारा की है तो बैंक आएगा, यहाँ कैश नहीं लिखोगे, ठीक है। चेक बैंक के द्वारा कर दी। अब इस क्वेश्चन में ये बताइए, क्या ये कैश सेल है या क्रेडिट सेल है? ये तो कैश सेल भी है और प्लस क्रेडिट सेल भी है। 40% तो कैश सेल और 60% क्रेडिट सेल। मैंने आपको बताया था ट्रेड डिस्काउंट तो होल अमाउंट पे मिलेगी, सभी को मिलेगी, इसमें कैश और क्रेडिट का कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा काम है ट्रेड डिस्काउंट को लेस करना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे। 50,000 में से ट्रेड डिस्काउंट जो कि 20% है, आपकी बनेगी 10,000, लेस कर देंगे, अमाउंट बचा आपका, सेल हुई है 40,000। ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद जो अमाउंट बची वही परचेज सेल है, तो सेल हुई है 40,000 की। गुड्स तो 50 का था लेकिन 10% हमने डिस्काउंट दे दिया, 20% हमने डिस्काउंट दे दिया। अब इस 40,000 का 40% तो हमें आज ही मिला जो कि कैश सेल है। अब मैंने आपको बताया था भाई कैश डिस्काउंट तो पेमेंट के साथ ही मिलती है। अब वो पेमेंट कितनी कर रहा है आज? वो पेमेंट 40% कर रहा है, तो कैश डिस्काउंट तो 40% पे मिलेगी। अब इसका 40% निकाल ले, कितना है? 40,000 का 40% कितना निकला? 16,000। और इसका 60% बचा हुआ रिमेनिंग कितना रहा? ये तो है आपकी कैश, और कैश सेल पे मिलेगी 5% डिस्काउंट। जब हर्ष ने 16,000 हमें दिए कि आज ये चेक लो 16,000 का, मैं इतने ही दे पाऊंगा, तो कंपनी ने क्या कहा, चलो हम 16,000 पे आपको 5% डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट भी देते हैं। तो इस पे 5% कैश डिस्काउंट दे दी। 16,000 पे 5% कैश डिस्काउंट निकालोगे तो ये बनेगी आपकी 800 की।
800 की, तो हर्ष कितना पे करेगा? हमने 800 की उसे डिस्काउंट दे दी है 15,200, ठीक है। 5% हमने उसको डिस्काउंट दे दी 800 की, इसका मतलब हमें जो चेक मिलेगा वो 15,200 का मिलेगा। अब क्रेडिट ट्रांजैक्शन कितना रहेगा? क्रेडिट ट्रांजैक्शन कितना रह गया? अगर 40% हमारा कैश है तो 60% हमारा कितना है? क्रेडिट, 24,000, ये क्रेडिट सेल है, ये क्रेडिट सेल है। अब ध्यान दें, हम क्रेडिट सेल की एंट्री क्या करते हैं? क्रेडिट सेल की एंट्री होगी हर्ष डेबिट टू सेल, हर्ष डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और कैश सेल की क्या होती है? कैश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। एक बार यहाँ देखिए, जो क्रेडिट सेल है हम अलग अलग सेपरेट करेंगे। वैसे हमें कंपाउंड एंट्री करनी है, एक ही डेट है, वैसे मैं अलग अलग करके आपको पहले दिखाऊंगी। एक बार जो हम कैश सेल कितनी की है 16,800, हमने उसको डिस्काउंट दे दिया है। तो यहाँ देखिए आप एक बार, कैश अकाउंट डेबिट कितना मिला? 15,200। डिस्काउंट हमने दी है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट कितना है? 800 टू सेल्स अकाउंट। कैश सेल कितने की थी? 16,000 की। कैश सेल की हमने अलग एंट्री कर दी। दूसरी एंट्री क्रेडिट सेल की करेंगे, कितने की है? 24,000 की। कैश मिला? नहीं मिला, क्रेडिट में है, नाम लिखेंगे जिसको हमने सेल किया है, हर्ष। हर्ष डेबिट कितना? 24,000 टू सेल्स अकाउंट, 24,000। कोई कैश डिस्काउंट यहाँ नहीं मिलेगी क्योंकि ये तो क्रेडिट सेल है, ठीक है। क्या है? ये हमारी क्रेडिट सेल है। दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, एक ही डेट है और सेल से रिलेटेड है। देखिए, कंपाउंड एंट्री करनी है हमें यहाँ पे। सेपरेट एंट्री होप समझ आ गई होगी। दोनों को इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करते टाइम क्या करेंगे? डेबिट वालों को एक साथ डेबिट कर दें। तो कितने हैं डेबिट वाले? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट और हर्ष डेबिट कर देते हैं तीनों को इकट्ठा। कैश अकाउंट डेबिट, अमाउंट कितना? 15,200, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 800 और हर्ष भी डेबिट कर दो साथ ही, हर्ष डेबिट 24,000। अकाउंट वर्ड यूज नहीं करना है, ह्यूमन बींग्स है, ठीक है। तो तीनों को हमने डेबिट कर दिया, तीनों अलग अलग अकाउंट थी। सेम अमाउंट को दोबारा नहीं लिखते, टू सेल्स अकाउंट। अब दोनों में टू सेल है तो टू सेल अलग अलग नहीं लिखेंगे, एक बार सेल लिख के अमाउंट को इकट्ठा कर देंगे। सेल 16 और 20, 24,000 कितने की? 40,000 की। टू सेल 40,000 की, ठीक है। ये हमारी कंपाउंड एंट्री हुई। आप डायरेक्ट नहीं कर पाते हो तो पहले एक बार सेपरेट कर लिया करो, धीरे धीरे आपकी हैबिट हो जाएगी और फिर आप डायरेक्ट भी करने लग जाओगे, ठीक है। एकदम से डायरेक्ट ना करके आप अलग अलग कर लिया करो और फिर दोनों को इकट्ठा कर लिया करो। एक बार फिर से थोड़ा सा देखते हैं। 50,000 की 20% ट्रेड डिस्काउंट पे यहाँ पे हुआ था, हमने सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दी और अमाउंट बचा 40,000, तो सेल है हमारी 40,000 की। अब क्या कह रहे हैं कि 40% उसने कैश दे दिया, चेक दिया है। एक मिनट भाई, चेक दिया है, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, अभी बताया था मैंने। चेक दिया है तो बैंक अकाउंट डेबिट। तो चेक दिया है, चेक उसने कहा कि मैं 16,000 अभी दे देता हूँ। कंपनी ने कहा चलो 5% हम आपको कैश डिस्काउंट देंगे जितना आज आप कैश दोगे। तो 16,000 वो दे रहा था, उस पर हमने 800 कैश डिस्काउंट दे दी है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 15,200, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 800 और बाकी जो क्रेडिट सेल बची उसके लिए हमने हर्ष को डेबिट कर दिया 24,000। हर्ष हमारी पुस्तकों में डेबिट है 24,000 से। फ्यूचर में हर्ष से हमें 24,000 रुपये मिलेंगे। सेकंड ट्रांजैक्शन, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ श्याम 5,000। ध्यान से देखिए, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ श्याम। ऑन बिहाफ ऑफ श्याम का मतलब है कि श्याम को पे करने थे, श्याम की जगह
श्याम के बिहाफ पे राम पे कर रहा है। श्याम के पास पैसे नहीं है या कोई भी कारण है, ठीक है, मान लो राम उसका फ्रेंड है, वो कहता है चलो तुम्हें कंपनी को पे करने हैं, मैं कर देता हूँ तुम्हारे बिहाफ पे। वो कंपनी में गया और श्याम को बोला कि ये श्याम के इतने पैसे हैं और ये लो, श्याम के अकाउंट को सेटल कर दो, ठीक है। अब ये बताओ कि कंपनी किसको जानती है? कंपनी राम को जानती है? नहीं, कंपनी ने सेल किसको किया था? श्याम को किया था। तो अब किससे रिसीव हुआ माना जाएगा? श्याम से रिसीव हुआ माना जाएगा, ठीक है। कंपनी राम को जानती ही नहीं, तो किसके बिहाफ पे दिया? श्याम के। तो हम ऐसा ही मानेंगे जैसे श्याम ने ही पे किए हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट 5000। किससे मिला? हम श्याम दिखाएंगे, ध्यान दें पुस्तकों में श्याम दिखाना है। राम ने दिया है लेकिन श्याम के बिहाफ पे दिया है। हमारी पुस्तकों में तो श्याम था ना डेबिट, तो श्याम को क्रेडिट कर दें। ये इसमें दो ही थी आपकी। नेक्स्ट हम प्रॉब्लम करेंगे एक और। नेक्स्ट देखिए 2019 मार्च 1 डेट दे रखी है, तो डेट लिखेंगे 2019 मार्च 1। बोट गुड्स फ्रॉम विश्वास वर्थ ₹1 लाख, 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। 1 लाख 20% ट्रेड डिस्काउंट है। पहले तो ट्रेड डिस्काउंट ही लेस कर देते हैं, 20,000 निकलेगी। कितना बचा? 80,000। बोट मीन्स परचेजिस, तो भी परचेजिस सीधा आ गया हमारा 80,000 है। ट्रेड डिस्काउंट लेस करके 80,000 परचेज है। आगे देखते हैं क्या कहते हैं। 5% कैश डिस्काउंट। अब देखते हैं पे कितना किया। पेड फुल अमाउंट एट द टाइम ऑफ परचेज इटसेल्फ। सारा का सारा पैसा परचेज के टाइम कर दिया, तो क्या उसे कैश डिस्काउंट पूरे अमाउंट पे मिलेगी? बिल्कुल। और डिस्काउंट कितनी है? 5%। तो भाई 80,000 पे 5% हम उसको कैश डिस्काउंट दे रहे हैं, कितनी बन जाएगी? 4,000। जब उसने 80,000 दिए तो हमने कहा कि 4,000 रुपये आपके डिस्काउंट के, तो कितने देगा वो? हमें देना है, सॉरी परचेज हुआ है, हमें देना है, तो हमें कितना देना है? 76,000। 4,000 हमें डिस्काउंट रिसीव हो गई है। एंट्री करें। परचेजिस क्या करें? डेबिट। परचेज हमेशा डेबिट होता है। परचेजिस अकाउंट डेबिट। ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद अमाउंट बचा था 80,000। टू कैश अकाउंट पेमेंट आज ही कर रहे हैं, 76,000 हमने पे किए। कम पे क्यों किए? क्योंकि हमें क्या मिल गया? डिस्काउंट रिसीव अकाउंट 4,000। हमें डिस्काउंट मिल गई इसलिए हमने कम पेमेंट की है। नरेशन क्या हो जाएगी क्वेश्चन की? बोट गुड्स फ्रॉम विश्वास है, तो बोट गुड्स एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। विश्वास का कहीं हमने नाम नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि सारी पेमेंट आज ही कर रहा है। जब भी कैश परचेज कैश सेल होती है तो डेटर्स और क्रेडिटर्स का नाम लिखा ही नहीं जाता। सेकंड ट्रांजैक्शन देखिए। बोट गुड्स फ्रॉम त्रिशा ₹2 लाख, 5% कैश डिस्काउंट, यहाँ एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट। बाद में ट्रेड डिस्काउंट दी है लेकिन लेस हमने पहले करनी है। 10% ट्रेड डिस्काउंट पहले लेस ही कर लेते हैं। तो भाई 2 लाख 10% ट्रेड डिस्काउंट है। 10% कितनी निकलेगी? 20,000 लेस कर दो, कितना बचा? 180। तो सीधा है हमारा परचेज हुआ है 180 का। परचेज कितना हुआ है लिख भी देते हैं साथ साथ। परचेजेस अकाउंट डेबिट 1,80,000। परचेज 180 का है ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। हाफ ऑफ द अमाउंट पेड बाय चेक एट द टाइम ऑफ परचेज। हाफ ऑफ द अमाउंट, इसका मतलब पूरी पेमेंट नहीं की। आधा अमाउंट आज हमने पे किया, आधा फ्यूचर में करेंगे। इसका मतलब 50% कैश परचेज है, 50% क्रेडिट परचेज है। तो भाई इसका 50%, इसका आधा कितना हो जाएगा? 90,000 तो हमने
आज ही पे कर रहे हैं, आज पे कर रहे हैं तो हमें कैश डिस्काउंट मिलेगी। जो फ्यूचर में पे करेंगे उस पर कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको क्या करना है, क्रेडिट परचेज के लिए तो हम एंट्री करते हैं परचेज डेबिट टू, जिससे भी हमने परचेज किया त्रिशा, कितना 90,000, 50% है ना इसमें से 50, तो 50 के लिए तो सीधा हमने अपने त्रिशा को, जो कि हमारा सप्लायर है जिससे हमने परचेज किया है, उसको क्रेडिट कर दिया। अब कैश के लिए क्या करें, हमने कैश दिया, टू कैश, कितना देंगे, जब हमने 90,000 दिया तो परसेंटेज कितनी है डिस्काउंट की आपकी, 5% कैश डिस्काउंट मिल गया हमें। निकाल लो कितना बनता है 5% कैश डिस्काउंट, 4500। 90,000 हमने दिया तो 4500 हमें डिस्काउंट मिल गई, तो कितना बचा 85,500 हमने कैश दिया, टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट 4500। ये था हमारा परचेज, 180 का किया, 90 का क्रेडिट में किया, बाकी 90 कैश पेमेंट कर रहे हैं, डिस्काउंट हमें मिल गई है। ये है आपका होल ट्रांजैक्शन। कंपाउंड एंट्री हमने डायरेक्ट एक में ही कर दी है। अगर आप डायरेक्ट एक में ना कर पाओ तो कोई बात नहीं, आप दोनों को अलग अलग कर लो, फिर दोनों को ऐड कर लो, ठीक है। फेयर में तो एक ही करोगे, सीधा कंपाउंड आप रफली दोनों को अलग अलग करके ऐड करके देख लो। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स टू नूपुर 50,000 एट 4% कैश डिस्काउंट, 20% ट्रेड डिस्काउंट। सबसे पहले तो आप ट्रेड डिस्काउंट को ही लेस कर दिया करो। अब यहाँ पे सेल है, ठीक है, तो भाई सेल कितने की हुई है, 50,000 पे 20% सेल है, यहाँ पे 50,000 की 20% रेट डिस्काउंट 10,000 निकलेगा, लेस कर दो तो सेल कितने की 40,000 की, सीधा टू सेल लिखेंगे 40,000। आगे देखिए क्या कहते हैं, 4% कैश डिस्काउंट है, अगर पेमेंट देंगे तो हाफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय कैश एंड बैलेंस हाफ बाय चेक ऑन द सेम डे। इसका मतलब फुल पेमेंट हो गई, हाफ अमाउंट तो उसने कैश दिया और हाफ अमाउंट का चेक दे दिया, तो फुल पेमेंट हो गई है। तो क्या पूरे अमाउंट पे कैश डिस्काउंट मिलेगी, यस मिलेगी, और कैश डिस्काउंट का अमाउंट है 4%। 4% निकाल लो, इसका कितना बना 1600, डिस्काउंट मिल गई हमें, ठीक है। 1600 जब हमें डिस्काउंट मिली, 40,000 में 16,000 डिस्काउंट आपको मिल रही है, तो कितना पे किया होगा, $38,400। 38,400 का 50% मीन्स हाफ, 19,200 तो कैश मिला है और 19,200 का चेक मिला है, ठीक है। 19,200 का हाफ चेक और हाफ कैश, तो देखिए एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, बताइए कितने का मिला, 19,200 का मिला, चेक कितने का मिला उसके लिए, बैंक अकाउंट डेबिट 19,200 का मिला। क्या हमने डिस्काउंट अलाउड की, यस हमने डिस्काउंट अलाउड की, कितने की, अभी निकाली थी 1600 की, टू सेल्स अकाउंट, कितने का डिस्काउंट लेस करने के बाद कितने का बचा था, 40,000 का, सेल हुई है 40,000। ये है हमारा सेल के टाइम जब हमने डिस्काउंट दी। नेक्स्ट आपका सोल्ड गुड्स टू अन्नू फॉर 1 लाख ऑन 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। तो सबसे पहले तो ट्रेड डिस्काउंट ही लेस कर लो, 1 लाख पे 10%, 10,000 निकलेगी, तो 1 लाख में 10,000 लेस करोगे तो कितना बचा 90,000,
तो भाई 90,000 का सेल हुआ है, यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दें, 90,000 का सेल हुआ है। आगे क्या कहते हैं, कैश डिस्काउंट 5% है इफ द पेमेंट इज रिसीव्ड विद इन 15 डेज। देखो कैश डिस्काउंट कई बार कंपनी ये कहती है कि अगर आप अगले 15 दिन में या 10 दिन में या 7 दिन में भी पेमेंट कर दोगे ना, तब भी हम आपको कैश डिस्काउंट देंगे। इसका मतलब कैश डिस्काउंट आज पेमेंट पे तो मिलेगी, प्लस फिक्स टाइम अगर कर दिया है उसके दौरान भी अगर किसी ने पेमेंट दे दी उस पे भी हम कैश डिस्काउंट देंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे कंपनी ने कहा कि अगर विद इन 15 डेज अगर पेमेंट कर दी तो 5% कैश डिस्काउंट मिलेगी। 80% पेमेंट इज रिसीव्ड ऑन March 18 बाई चेक। ये जो ट्रांजैक्शन है ये 16 डेट को हुआ है, March 16 को, और ये कह रहे हैं 80% जो पेमेंट है वो March 18 को हुई है। अब हम तो 16 को कर रहे हैं ना एंट्री, 16 को तो कोई पेमेंट हुई नहीं, इसका मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन है 16 को। तो 16 को जब आप एंट्री करोगे, ध्यान दें इस क्वेश्चन में, इसमें कंपनी ने कहा कि नेक्स्ट 15 डेज में भी अगर आप पेमेंट कर दोगे तो हम आपको 5% कैश डिस्काउंट देंगे। यहाँ पे उस दिन तो कोई पेमेंट नहीं की, लेकिन 18 मार्च जो कि 2 दिन बाद ही था पेमेंट दी, तो कैश डिस्काउंट तो मिलेगी, लेकिन भाई 18 मार्च को मिलेगी, 16 को नहीं। तो यहाँ 16 मार्च को जो आप एंट्री करोगे वो करोगे, नाम क्या है, किसको हमने सेल किया है, अन्नू। आज तो क्रेडिट हुई है, अन्नू डेबिट 90,000 टू सेल्स अकाउंट 90,000। आप नरेशन हर एंट्री के साथ साथ करोगे, यहाँ तो मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ ताकि टाइम कम लगे और ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन हो पाए। तो अन्नू डेबिट टू सेल, क्लियर है? यहाँ डिस्काउंट मत दिखा देना, डिस्काउंट 18 को पेमेंट हुई है, 18 को एंट्री करनी है। अब हम करते हैं 18 को एंट्री, मार्च 18 को, और मार्च 18 को अन्नू ने 80% पेमेंट दी है। तो भाई 90,000 का 80% है कितना, 72,000। ठीक है, कितना है, 72,000 अन्नू ने दिया, तो हमने उसको कितना परसेंट है, हमारी डिस्काउंट 5%, हमने उसको 5% डिस्काउंट देंगे, क्योंकि 15 दिन के लिए कंपनी ने बोला था और वो तो 2 दिन बाद ही दे रहा है, तो उसे डिस्काउंट मिलेगी 3600। डिस्काउंट हम देंगे 3600। अन्नू ने 72,000 देने थे, लेकिन हमने उसको 3600 की डिस्काउंट दे दी, तो अब उसे कितना देना चाहिए, 68,400। एंट्री करते हैं, हमें कितना मिला, कैश अकाउंट डेबिट आफ्टर डिस्काउंट कितना मिला, 68,400। हमने डिस्काउंट दी है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना, डिस्काउंट 3600 टू, कौन दे रहा है, यहाँ पे अन्नू पे कर रही है। ध्यान दें, यहाँ पे सेल मत लिख देना, सेल की एंट्री तो हमने 16 को कर दी है, यहाँ तो अन्नू से अमाउंट मिला है हमें, तो टू अन्नू, अन्नू इज गिवर 72,000 से 80% यहाँ इसने पे कर दिया। ठीक है, इन दोनों पॉइंटों में ध्यान दें, सेल 16 तारीख को हुई है, पेमेंट 18 तारीख को हुई है, तो टू अन्नू लेंगे। यहाँ भी अगर आप सेल दिखा दोगे, इसका मतलब 18 को फिर से सेल हुई है, फिर से सेल तो नहीं हुई ना, 16 की सेल का ही पैसा अभी है, तो 16 को हमने अन्नू को डेबिट कर दिया था। अब जब भी ये पैसे देगी तो टू अन्नू करेंगे। नेक्स्ट है आपकी सोल्ड गुड्स टू सुधा 1,20,000 ट्रेड डिस्काउंट, 1 लाख पे 20% ट्रेड डिस्काउंट 20,000 निकला, सीधा हम 80,000 लेते हैं। सबसे पहले तो आपको ट्रेड डिस्काउंट ही लेस करनी है, तो भाई 80,000, 1 लाख पे 20% कितना हो गया, 80,000। सेल किया है तो सेल कितने की होगी, 80,000। 10% कैश डिस्काउंट इफ द पेमेंट इज रिसीव्ड विद इन 10 डेज।
कंपनी ने कहा कि अगर आज नहीं 10 दिन में भी अगर पैसा दे दोगे तो भी हम आपको 10% कैश डिस्काउंट देंगे। तो क्या किया सुधा ने, सी पेड हाफ अमाउंट ऑन मार्च 26। ये जो सेल हुई थी ये 20 को हुई है, पेमेंट वो 26 को कर रही है। तो ये बताइए क्या 20 को उसने कोई पेमेंट की? नहीं की। तो क्या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है 20 को? यस। एंट्री करते हैं, सुधा डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या क्रेडिट सेल की यही एंट्री होती है? जी, क्रेडिट सेल की यही एंट्री होती है। ठीक है, जिसको सेल करे उसका नाम और टू सेल्स अकाउंट। उसके बाद 26 को ये एंट्री है हमारी मार्च 20 को। अब 26 को करते हैं जब उसने पेमेंट की। 26 को कितनी पेमेंट की है? हाफ अमाउंट 26 को एंड 30% ऑफ द रिमेनिंग मार्च 31 को। ध्यान से देखिए क्या बोल रहे हैं, 80,000 सुधा को देना है। 80 का जो 0.5% है जो कि 40,000 है, ये तो उसने 26 को पे कर दिया। और उसके बाद तो बेटा हम कह रहे हैं कि सुधा ने 80,000 की सेल की है सुधा को, तो 40,000 26 को उसने पे किया है। तो 10 डेज, विद इन 10 डेज हो गया, तो हम उसे 10% डिस्काउंट देंगे। 40,000 पे 10% डिस्काउंट है आपकी 4,000। अमाउंट कितना बचा? 36,000। 36,000 उसने 16 को 26 मार्च को पे कर दिया। एंट्री कर रहे हैं कैश अकाउंट डेबिट 36,000। डिस्काउंट अलाउड की है उसको, डिस्काउंट अलाउड का अमाउंट कितना हो गया? 4,000 टू सुधा। सुधा गिवर है तो टू सुधा करेंगे, टू सेल नहीं करेंगे। 26 को 50% अमाउंट उसने पे कर दिया। 80 का 50% अमाउंट 40,000, 4,000 हमने उसको 10% डिस्काउंट दे दी। अब आगे कह रखा है कि 30% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट। अब ये बताइए रिमेनिंग अमाउंट रह कितना गया? अगर 80,000 में से 40,000 अगर पेमेंट हो गई तो बचा कितना? 40,000। तो भाई रिमेनिंग का 30%, रिमेनिंग का 30% कितना हो गया? 12,000। 12,000 की पेमेंट उसने 31 मार्च को की। अब हमने मार्च 20 को सेल किया था और विद इन 10 डेज दिए थे अगर आपको कैश डिस्काउंट लेनी है विद इन 10 डेज। तो विद इन 10 डेज कितने तक हो गए? मार्च 30 तक हो गए। अब उसने पेमेंट किया 31 को, तो हम उसे कैश डिस्काउंट नहीं देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट 12,000। कौन है गिवर? सुधा 12,000। ये है आपका मार्च 31। अगर 30th को ये पेमेंट कर देती तो इसको कैश डिस्काउंट मिलेगी। लेकिन अगर कैश डिस्काउंट 10 डेज था, 30th मार्च को उसका टाइम पूरा हो गया, उसने 31 को पेमेंट की है, अब उसे कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगी क्योंकि कंपनी ने जो फिक्स टाइम दिया था वो कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ तक आपको क्वेश्चन करना है।